हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एवरीडे मील्स विद शाई। ये जो आप पतीली देख रहे हैं ये बहुत 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 बुरी तरह से जल गई है और मेरा पूरा खाना जो है वो जल के कोयला हो गया। तो इसे अब मैं साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ और मैंने इसमें से पूरा खाना जो है वो निकाल के डिस्कार्ड कर दिया साफ़ करने के लिए पतीली। और मैं इसे साफ़ करना जब शुरू की तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए है कि जब एक्सट्रीमली बहुत बुरी तरह से जल जाए पतीली तो किस तरह से उसे आसानी से साफ़ किया जा सके। तो यहाँ मैंने पूरा खाना, इसमें जो खाना था वो पूरा जल गया, उसमें से एक दाना भी ऐसा नहीं था जो खाने लायक हो। और मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि मेरा पूरा खाना जो है वो जल गया। तो मैंने वो पूरा डिस्कार्ड कर दिया और दोबारा से इस पतीली को मैं जला रही हूँ फुल फ्लेम पे, ताकि जो खाना इसमें चिपक गया है और नहीं निकल रहा है वो भी जल के छूट जाए। तो यहाँ मैं इसे जला रही हूँ और साथ-साथ में चमचे से खुरच भी रही हूँ कि जो चिपका हुआ है एकदम वो भी निकल जाए, और काफ़ी उसमें से निकल भी गया। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये पतीली आखिर इतनी जली कैसे? तो मैंने बनाया था कीमा आलू और वो बहुत मज़े का बना था। मैं नॉर्मली खाने को टेस्ट करती नहीं हूँ, कभी भी नहीं करती हूँ टेस्ट, बिना टेस्ट किए ही खाना बनाती हूँ। लेकिन मेरा कीमा आलू जो है वो बहुत टेस्टी बना था। देख के और सूंघ के भी समझ में आता है कि खाना कैसा बना है, उसमें कैसा है टेस्ट उसका। तो वो बहुत टेस्टी बना था और पूरा फ़ाइनल हो चुका था बन के, और मुझे बस उसे थोड़ा धीमी आंच पे 1-2 मिनट उसे दम देना था। और उसी बीच मुझे मेरी बेटी ने बुला लिया, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग उसने उसे मुझे बताना था। और मैंने चूल्हे की फ्लेम स्लो करना भूल गई और उसकी बातें सुनने उसके रूम में चली गई। और जब तक मैं वापस आई तो मेरा पूरा खाना ऊपर की लेयर तक पूरा जल गया था। नॉर्मली मैं किचन से नहीं निकलती हूँ जब तक मेरा खाना पकता रहता है, लेकिन ये बस जलना था, जल गया। ख़ैर, यहाँ अब मैंने पूरा उस पतीली की जो बेस है उसे खुरच चुकी हूँ और नहीं उसमें से कुछ निकल रहा था, तो मैंने अब इसके अंदर डाल दिया है पानी। पानी हमें इतना इसमें डालना है जहाँ तक के पतीली में कालक दिख रही है चिपकी हुई। जितनी यानी नियरली फुली भर दीजिए, जहाँ तक है जला हुआ वो पूरा भर दीजिए। और इसमें हम डालेंगे सिरका। तो समझिए 2 टेबलस्पून सिरका मैंने इतने पानी में डाला है। और सिरका डालने के बाद में हमें इसे उबालना है। अच्छा, यहाँ जो आवाज़ आ रही है उसे इग्नोर करिए, वो एग्ज़ॉस्ट की आवाज़ है, क्योंकि बहुत धुआं-धुआं हो गया था मेरे पूरे किचन में, तो मुझे उसे हटाने के लिए एग्ज़ॉस्ट को चलाना पड़ा। अच्छा, ये मैं डाल रही हूँ सिरका, तो मैंने आधा कप सिरका डाला है, जो ऐसे देखा जाए तो 2 टेबलस्पून के करीब है। इतना सिरका मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें डालेंगे लिक्विड डिश वॉशर। मैं विम यूज़ करती हूँ, आप जो सा भी लिक्विड यूज़ करते हैं डिश वॉशिंग के लिए आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये 1 स्पून के करीब मैंने विम लिक्विड इसमें डाल दिया है और इसे अब खूब अच्छे से हम उबाल लेंगे। अच्छा, हम इस तरह से चाय की छन्नी भी साफ़ कर सकते हैं। चाय की छन्नी अक्सर ऐसा होता है कि ब्लॉक हो जाते हैं उसके होल्स और चाय बराबर से छनती नहीं है, तो हम उसे फिर ये कर सकते हैं कि उसे जलाएँ डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर और फिर उसे झाड़ें ज़ोर-ज़ोर से, वो जलने लगेगी और फिर वो जब जलने लगेगी तो उसके अंदर जो उसके होल्स ब्लॉक हो गए हैं वो खुल जाएँगे और उसे टेबल के ऊपर, किचन टेबल के ऊपर बैंग करिए हल्का-हल्का, तो सारे उसके ब्लॉक्स जो हैं वो खुल जाएँगे, होल्स खुल जाएँगे
और आपकी छन्नी अच्छी हो जाएगी। फिर उसे घिस लीजिए तो साफ़ हो जाएगी। अच्छा, यहाँ जो है वो पानी में उबाल आ गया है तो मैंने चूल्हा कर दिया है बंद। ये रात का टाइम है, मैं रात का खाना बना रही थी, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया और उसे ढक के रख दिया था। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, सुबह का टाइम है, पानी अच्छा खासा ठंडा हो गया है, एकदम ही ठंडा हो गया है क्योंकि पूरी रात गुज़र गई है और पतीली जो है वो भीगी हुई थी। नॉर्मली थोड़ा बहुत अगर से जलता है, सभी के यहाँ खाना कभी कभी बेस में थोड़ा सा लग जाता है तो हम रात में भिगो देते हैं, सुबह में आराम से वो साफ़ हो जाता है। लेकिन जब इस तरह से जले तो हम ये ट्रिक यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाएगी पतीली। तो मैंने यहाँ पानी को जो है वो फिर एक दूसरे बाउल में निकाल लिया और इसे अब मैं स्टील वूल से, काथे से घिस रही हूँ। ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करना पड़ रही है, बहुत हल्के हाथ से मैं इसे घिस रही हूँ। अच्छा, जो काथा है उसे जो पानी है सिरका और विम लिक्विड का, उसमें डिप कर के मैं इसे घिस रही हूँ। और फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद 1-2 ड्रॉप विम के और चाहिए हैं तो वो मैंने उसमें डाल दिया। 1 ड्रॉप विम का लिया और फिर इसे मैं घिस रही हूँ। जहाँ-जहाँ मुझे काला दिख रहा है बस वहाँ पे थोड़ा-सा हाथ को प्रेशर दे के कर रही हूँ। बहुत प्रेशर देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आराम से ये साफ़ हो रहा है। अब जहाँ पे भी देखें कि यहाँ पे है काला, वहाँ बस हाथ आप घुमाते जाएंगे काथे के साथ में और वो काला-काला जो है वो निकलता जाएगा और हमारी पतीली जो है वो साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ मैंने पूरा जितना भी जहाँ-जहाँ पे भी मुझे दिख रहा था कि जला हुआ है, वो सबको मैंने साफ़ कर दिया है। अब हम इसे पानी से साफ़ करके देखेंगे, अगर से ज़रूरत है तो दोबारा इसे घिसेंगे और नहीं है ज़रूरत तो नहीं घिसेंगे। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी पानी और देखूँगी कि कुछ है साफ़ करने के लिए और कि नहीं है। तो यहाँ मेरे एक ही बार में पूरी पतीली जो है वो साफ़ हो गई और एकदम चमकने लगी। तो आप भी इस तरह से, अगर से खुदा ना करे आपके यहाँ ऐसा जल जाए खाना, तो आप इस तरह से अपनी पतीली एकदम अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। वो पहले की तरह हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।